प्रयत्नादत्य मानस्तु योगी संशुद्ध क्लिब्बशः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। इसका अर्थ हुआ अनेक जन्मों से अंतकरण की शुद्ध रूपी सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधना के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। अब इस सूत्र में भगवान ने दो बातें और जोड़ते हैं। भगवान जैसे जैसे अर्जुन उन्हें प्रतीत होता है कि अब अर्जुन मुझे समझ पाएगा, वैसे वैसे भगवान और जोड़ देते हैं। दो बातें कहते हैं भगवान। वे कहते हैं शुद्ध हुआ चित्त साधना के द्वारा परम गति को उपलब्ध होता है। शुद्ध हुआ चित्त साधना द्वार पर गति को उपलब्ध होता है। तो क्या शुद्ध होना काफी नहीं है? कठिन सवाल है, जटिल बात है। क्या शुद्ध होना काफी नहीं और साधना की भी जरूरत पड़ेगी? इतना ही उचित न होता तो कहना कि शुद्ध हुआ जिसका अंतकरण वह परम गति को उपलब्ध होता है। लेकिन भगवान कहते हैं अनंत जन्मों में भी शुद्ध हुआ अंतकरण वाला व्यक्ति, अनंत जन्मों में भी शुद्ध हुआ अंतकरण वाला व्यक्ति साधना की सहायता से परम गति को उपलब्ध होता है। विधि की सहायता से, मेथड। तो साधारणतः हमें लगेगा कि जो शुद्ध हुआ, जो शुद्ध हो गया, पूरा प्योर हो गया, अब और क्या जरूरत रहती है साधना की? अगर पूरा शुद्ध हुआ तो साधना की जरूरत नहीं। क्या परमात्मा उसे बिना किसी साधना के न मिल जाए? अब इसमें एक छोटी सी बात आप ख्याल में लीजिए। जो शुद्ध हो जाए सब भांति और साधना का प्रयोग न किया हो, शुद्ध हुआ है लेकिन साधना का प्रयोग न किया हो, तो उसमें एक खतरा है, जोखिम, जो अंतिम बाधा बन जाती है। एक ईगो, अब इसे आप कह सकते हैं एक पवित्र अहंकार। एक पवित्र अहंकार भीतर निर्मित होता है। अहंकार के दो रूप होते हैं, एक पवित्र अहंकार और एक अपवित्र अहंकार। अपवित्र अहंकार तो होता ही है। एक उदाहरण, एक आदमी कहता है कि मुझसे ज्यादा दुष्ट कोई भी नहीं, मुझसे ज्यादा कोई दुष्ट कोई भी नहीं कि मैं छाती में छुरा भोंक दूं या तलवार भोंक दूं, तो हाथ नहीं धोता और खाना खा लेता हूं। अब इसके भी दावे करने वाले लोग हैं। यह असात्विक अहंकार की घोषणा है। तो ध्यान रखना, आमतौर से हम समझते हैं कि सभी अहंकार असात्विक होते हैं। तो यह बात आपकी सरासर गलत है। असात्विक भी अहंकार होते हैं और सात्विक भी अहंकार होते हैं। और जो सात्विक अहंकार है वह सटल और सूक्ष्म हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। एक आदमी कहता है मुझे
दुष्ट कोई भी नहीं, मुझसे दुष्ट कोई भी नहीं। और एक आदमी कहता है मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। अब जो आदमी कहता है कि मैं आपके चरणों की धूल हूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, इसका भी अहंकार है। अब ये अहंकार बहुत सूक्ष्म है, कहता है मैं आपके चरणों की धूल हूं, इसका भी दावा है। बहुत दावा शून्य मालूम पड़ता है, लेकिन दावा तो है कहीं ना कहीं कि बोलता है मैं आपके चरणों की धूल हूं। कोई दावा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि यह भी कोई दावा हुआ कि मैं आपके चरणों की धूल हूं। लेकिन उस आदमी की आंख में झांको, अगर आपको उससे कहे कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुमसे भी ज्यादा चरणों की धूल मैंने देखी है एक आदमी में। तुम जो मेरा इतना आदर सत्कार कर रहे हो, तुमसे भी ज्यादा मेरे आदर सत्कार करने वाले हैं। ऐसे आदमी को मैंने देखा है तुमसे भी ज्यादा। तुम तो कुछ भी नहीं बेटा, उससे भी ज्यादा लोग मेरे शिष्य हैं। तो आप देखना उसके भीतर फिर अहंकार की तड़प एकदम बिजली चौंक जाएगी। उसकी आंख में एक झलक आएगी, मेरे से भी बड़ा। वही झलक जो आदमी कहता है कि मुझसे ज्यादा दुष्ट कोई भी नहीं, बोलता है मैं छाती में छुरा भोगता हूं, तलवार भोगता हूं, लगाता हूं और बगैर हाथ धोए पानी पीता हूं या खाना खाता हूं। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अहंकार बहुत चालाक है। द मोस्ट कनिंग फैक्टर, बहुत चालाक तत्व। और यह चालाक तत्व हमारे भीतर है, और वह हर चीज से अपने को जोड़ लेता है, हर चीज से। वह कहता है धन है तुम्हारे पास तो अकड़कर खड़े हो जाओ और कहो कि जानते हो मैं कौन हूं, जानते हो मैं कौन हूं, मेरे पास धन है। अगर सोचा कि धन की वजह से अहंकार है तो छोड़ दो धन, तो वह अहंकार कहेगा तेरे से बड़ा त्यागी कोई भी नहीं। घोषणा कर दे कि मैं त्यागी हूं, महान हूं। तो आपको पता नहीं कि वही अहंकार जो धन के पीछे छिपा था, अब त्याग के पीछे छिपा है। अब वह त्याग के पीछे छिप गया, त्याग को ओढ़ लिया। और ध्यान रहे, धन वाला अहंकार तो बहुत स्थूल है, सबको दिखाई पड़ता है, सामने दिखता है ना, लेकिन त्याग वाला अहंकार सूक्ष्म हो जाता है और दिखाई नहीं पड़ता। बहुत लोग धन छोड़ के संन्यास लेते हैं और कहते हैं कि मैंने इतना इतना धन छोड़ दिया, फैक्ट्री छोड़ दी, बंगले छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। जब मैंने संन्यास लिया था तो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दी। अब इसको तुम सन्यासी कहोगे? ये तो छुपा हुआ अहंकार है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सब भांति शुद्ध हुआ व्यक्ति भी साधना की सहायता से प्रभु को उपलब्ध होता है। अब ये साधना की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि शुद्ध हो जाए, सत्व आ जाए, सब अंतःकरण बिल्कुल पवित्र मालूम होने लगे। लेकिन यह प्रतीत एक चीज को बचा रहेगी कि वह है मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने घर छोड़ा, मैंने फैमिली छोड़ी और सन्यास ले लिया, लेकिन मैं तो रह गया। उस मैं को बिना साधन के काटना असंभव है। उस मैं को बिना साधना के काटना असंभव है।
उस मैं को साधन से काटना पड़ेगा। और योग की जो परम विधियां है वे इस मैं को काटने की विधियां है सारी, जिनसे यह मैं कटेगा। बहुत तरह की विधियां है, योग उपयोग करता है इसकी मैं काटने को, जिनसे कि यह मैं काटा जाए। अलग अलग तरह के व्यक्ति के लिए अलग अलग विधियां उपयोगी होती है, जिसमें यह मैं कटता है। एक दो तीन घटनाएं मैं आपसे कह दूं उदाहरण के तौर पे, तो आपको ख्याल आ जाएगा। एक बड़ा सुप्रसिद्ध फकीर हुआ है, मुस्लिम फकीर बायजीद बिस्मत। अब ये बायजीद बिस्मत एक शहर जाता है एक दिन, और जिस शहर में वह ठहरा था उस शहर का सबसे बड़ा धनपति नगर सेठ उससे मिलने आया है। बड़ी सुंदर कहानी है। आता है बायजीद बिस्मत के पास और बायजीद के चरणों में लाखों रुपए चढ़ा देता है चंदा, और बायजीद से कहता है कि मैं सब त्याग करना चाहता हूं। ये जो मैंने त्याग किया है, ये जो धन आपको दिया है, आप स्वीकार कर लीजिए। तो बायजीद ने उत्तर क्या दिया सुनिए। बायजीद ने कहा कि अगर तू त्याग करना चाहता है, तू त्याग को त्याग करना चाहे तो मैं स्वीकार करता हूं। त्याग को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। त्याग को भी त्याग करना चाहे तो मैं स्वीकार करता हूं। अब आप भी कंफ्यूज होंगे, तो वह आदमी भी कंफ्यूज हुआ। उसने कहा कि मजे की बात कर रहे हैं क्या आप? अब मैं धन तो दे दिया आपको, धन त्यागा जा सकता है, त्याग को कैसे त्यागेंगे? अब त्याग कोई चीज नहीं है। तो बायजीद बिस्मत ने कहा है साधन का उपयोग करेंगे, त्याग को भी त्याग करवा देंगे। उस आदमी ने कहा करो साधन का उपयोग। वे कहता है मेरी समझ में नहीं आया, यह त्याग तो है ही नहीं है। अब समझिए एक कमरे में मैं मौजूद हूं, तो मुझे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर मैं मौजूद नहीं हूं तो मेरी गैर मौजूदगी कैसे बाहर निकाली जा सकती है? तो बायजीद ने कहा है प्यारे, जिस तू गैर मौजूदगी की कह रहा है बात, वह गैर मौजूदगी नहीं है, वह सिर्फ जो प्रकट हुआ वह अहंकार है। उसका अप्रकट हो जाना है। अब समझो तू एक टेबल के नीचे छिप गया, तब गैर मौजूदगी नहीं है। हम निकालेंगे, साधन का उपयोग करेंगे। तो वह व्यक्ति कहता है अच्छा भाई, मैं सोचता था कि सब धन छोड़कर अंतःकरण से इस धन की वजह से अशुद्धि होता है, वह अशुद्धि के बाहर हो जाओ आप ये धन दान करके। और तुम कहते हो और क्या चाहते हो तुम? ये तो दे दिया सारा धन, और क्या चाहते हो? तो बायजीद ने कहा तू कल से काम कर, रोज सुबह सड़क पर बुहारी लगा, कचरे को ढो, मतलब कचरा निकाल रोड के ऊपर का, और फिर जब जरूरत होगी आगे साधन का उपयोग करेंगे। फिर अब ये धनी आदमी बहुत उदास हुआ, बहुत कष्टी हुआ,
अब धन देते वक्त तो उसे कष्ट नहीं हुआ था क्योंकि दान दे रहा है, लेकिन बायजित कर रहा है, सड़क पर बुहारी लगा, कचरा उठा। अब ये तो अपमानस्पद बात मालूम होगी, कष्ट हुआ। अब उसे कई दफा मन में बात ख्याल आई, क्या अगर सड़क पे बुहारी लगाना है यह कोई योग है? आप भी कहोगे ये क्या योग है क्या? हमें लगा आप मेडिटेशन करवाओगे, लेकिन ये बाईजी तो झाड़ू मारने को कहता है, यह कोई साधना हुई? अब ये व्यक्ति कई दफा बाईजित के पास आता है, बाईजित कहता है कि रुको और रुको। तो गया फिर झाड़ू लगाने के लिए, बाईजित ने कहा था लगाओ, तो गया बुहारी लगाने। अब बाईजित के पास आना भी उसने बंद कर दिया। बुहारी लगाते लगाते 1 महीना बीत गया। तब बिस्मत बाईजित एक दिन सड़क पे निकल रहे हैं। अब ये धनपति 1 महीने से झाड़ू लगा रहा है, बुहारी, बड़ा आनंद से बुहारी लगा रहा था, जैसे कि प्रभु का गीत गा रहा है या भजन गा रहा है। तब बाईजित बिस्मत ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। तो वह धनपति लौट कर भी देखा नहीं कि वो किसने हाथ रखा है, वह अपनी बुहारी लगाता रहा है, झाड़ू मारता है चालू। तो बाईजित बिस्मत ने कहा, मेरे भाई सुनो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि व्यर्थ मेरे भजन में तुमने बाधा डाल दी। तब बाईजित ने उत्तर दिया, तू अब चल मेरे साथ, अब तुझे बुहारी लगाने की जरूरत नहीं, बुहारी ही भजन बन गई। अब एक साधन का उपयोग हुआ। तो योग 1000 विधियों का प्रयोग करता है। तो योग ने जब पहली दफा सन्यासियों से कहा कि तुम भिक्षा मांगो, यह भिक्षा का प्रथा हमारे भारत में ही है। क्यों इतना जोर देते हैं कि भिक्षा मांगना है? उसका कुल कारण है, ये सिर्फ साधना है। एक भिखारी बनना नहीं, साधना बनना। तुमने देखा होगा बुद्ध भी सड़क पर भिक्षा मांगने जाते हैं रोज। अब बुद्ध को भिक्षा पाने की क्या जरूरत? 50-50 हजार उनके शिष्य हैं, कोई भी लाकर दे सकता था, लेकिन बुद्ध रोज जाते हैं भिक्षा मांगने। और बुद्ध के पास बड़े बड़े सम्राट भी आते हैं, दीक्षित होते हैं, तो बुद्ध उनको भी भिक्षा मांगने को भेजते हैं। तो कई बार लोगों ने कहा बुद्ध को कि आप क्यों जाते हो भिक्षा मांगने की जरूरत मांगने के लिए, हमको बोलिए, हम ला कर देते हैं, हम सारा इंतजाम करवा देते हैं। तो बुद्ध ने कहा है उत्तर, जिस घर को मैं छोड़ दिया उससे इंतजाम लेना बिल्कुल बराबर नहीं, ये साधना न हो पाएगी, ये साधना नहीं है। तो बुद्ध अपने भिक्षुओं को भी रोज भेजते थे भिक्षा मांगने। तो बुद्ध और बुद्ध के भिक्षु रोज भिक्षा मांगते थे। इसीलिए बुद्ध अपने सन्यासियों के भिक्खु कहते हैं। भिक्षु यानी मांगने वाला। और बड़े आप आश्चर्य की बात होंगे, बुद्ध के पास बड़े बड़े परिवार के लोग थे, कई सम्राट, कई राजकुमार, उन सारों से बुद्ध ने भिक्षा मंगवाई है। क्योंकि बुद्ध खुद सम्राट थे और भिक्षु हो गए। उनके सारे सगे संबंधी, उनके मित्र, उनकी पत्नी के संबंधी, वे सब दीक्षित हुए थे बुद्ध के, सब बुद्ध के शिष्य। और बुद्ध ने उन सबको भीख मंगवाई है रास्ते पर।
और जब बुद्ध खुद अपने गांव गए हैं, वहां भी उन्होंने भिक्षा मांगी है, निकले भिक्षा मांगने, तो उनके पिता ने उनको जाकर रोका, कम से कम यहां तो मांग मत भिक्षा, अब तो तूने हद कर दी, क्या कमी है तेरे लिए, कम से कम इस गांव में तो भीख मत मांग, मेरी इज्जत को मत उछाल, कुछ तो ख्याल कर मेरा। तो सुनिए बुद्ध का उत्तर। बुद्ध कहते हैं, मैंने तो अपनी इज्जत को गवा चुका हूं, मैं तुम्हारी भी गवा दूंगा, तो साधन हो जाए। इसे कहां तक बचाओ रखोगे, इसे कहां तक बचा कर रखोगे, इसको छोड़ो अब। लेकिन आखिर में हो तो पिता है। बुद्ध के पिता ने फिर भी कहा, मत मांग, ना समझ, तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है। उस बुद्ध को बुद्ध के पिता ना समझ कह रहे हैं, जिससे समझदार आदमी इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। लेकिन बाप का अहंकार बेटे को समझदार कैसे माने। लोग उसको समझदार मान रहे हैं, लाखों लोग उसके चरणों में सिर रखते हैं, लेकिन बुद्ध के पिता अकड़ कर खड़े हैं कि मेरा बेटा मुझसे समझदार। कहते, ना समझ, हमारी कुल की परंपरा को तूने नष्ट कर दिया, हमारे कुल में कभी किसी ने भीख नहीं मांगी और तू भीख मांगता है। तो बुद्ध ने कहा, आपकी कुल की परंपरा में न मांगी होगी, लेकिन जहां तक मैं याद करता हूं अपने पिछले जन्मों को, मैं सदा का एक भिखारी हूं, मैं सदा ही भीख मांगता रहा हूं। उसी भीख मांगने की वजह से तुम्हारे घर में पैदा हो गया, और कोई कारण न था। लेकिन पुरानी आदत है, मैं फिर अपना भिक्षा पात्र उठा लिया। अब जब बुद्ध अपने घर पहली बार 12 वर्ष के बाद गए हैं, मिले अपने पत्नी से, तो उनकी पत्नी बहुत क्रोधित थी। पत्नी ने बहुत क्रोध से अपने बेटे को कहा कि मांग ले बुद्ध से, ये तेरे पिता सब छोड़कर तुझे भाग गए थे, ये मुझे भी छोड़कर भाग गए, ये मुझसे बिना पूछे निकल गए थे, तू सिर्फ एक दिन का था, तब जैसे ही तू पैदा हुआ एक दिन हो गया, वह चले गए, भाग गए, ये है तेरे पिता, इनसे अपनी वसीयत मांग। अब ये गहरा व्यंग्य है, एक गहरा व्यंग्य एक पत्नी कर रही थी। अब इस पत्नी को, इस यशोधरा को पता नहीं था कि इस व्यंग्य से क्या होगा। अब जिससे व्यंग्य कर रही है वह आदमी तो अभी मौजूद नहीं है, वह व्यक्ति तो नहीं है। शून्य में यह व्यंग्य खो गया, खो जाएगा। लेकिन पत्नी को तो अभी भी पुराना पति का भाव मौजूद है। उसे उस व्यक्ति में बुद्ध दिखाई नहीं पड़ते, उसे उस व्यक्ति में अपना पति दिखाई पड़ता है। वह जो सामने खड़ा था सूर्य की भांति, वह उसकी अंधी आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता, क्योंकि राग अंधा कर देता है। सूर्य भी उसे दिखाई नहीं पड़ता। तो बुद्ध भी बुद्ध की पत्नी को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यशोधरा अपने बेटे से व्यंग्य कर रही है कि मांग अपने पिता से, अब क्या कमाया है तो अपने पुत्र को दे दे, मांग ले वसीयत,
कि बुद्ध से मांग ले, संपत्ति क्या है तुम्हारे पास, मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मेरे लिए आप क्या छोड़े जा रहे हो। अब ये व्यंग्य बहुत गहरा था, बुद्ध के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन यशोधरा को उसका पता नहीं था। बुद्ध के बेटे का नाम है राहुल। राहुल ने हाथ फैला दिया अपने पिता के सामने, तो बुद्ध ने क्या किया होगा, बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र राहुल के हाथ में रख दिया और कहा कि मैं तुझे भिक्षा मांगने की वसीयत देता हूं, तू ले ये भिक्षा पात्र और भीख मांग। अब यशोधरा रोने लगी, चिल्लाने लगी, आप ये क्या कर रहे हो। बाप घबरा गया और कहा कि तू गया, अब घर का एक ही दिया बचा था। बुद्ध के पिता कह रहे उसे भी तू बुझा देगा, तू खुद तो गया गया और अपने पुत्र को भी ले जा रहा है आप। तो बुद्ध का उत्तर से सुनिए, बुद्ध ने कहा मैं इसी के लिए आया हूं आज यहां, इतनी दूर। ये राहुल की संभावनाओं को मुझे पता है, इसकी पिछली जन्म की यात्रा का मुझे अनुभव है। तुम कहते हो ये छोटा बच्चा है, मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं इसकी अपनी यात्रा पिछली, तुम नहीं जानते होगे, जो काफी आगे निकल गई है, जरा सी चोट की जरूरत है बस। लेकिन बुद्ध के बाप समझ नहीं पाए और ना पत्नी समझ पाई। वह 12 साल का छोटा बच्चा राहुल भिक्षा पात्र लेकर भिक्षुओं में सम्मिलित हो गया। यशोधरा ने बहुत बुलाया। बुद्ध के पिता ने कहा बेटा तू लौटा, इस झंझट में मत पड़। लेकिन राहुल ने कहा बात पूरी हो गई, अब मेरी दीक्षा हो गई, मैं दीक्षित हो गया, अब मुझे जाने दे। साधना का अर्थ है वह जो सात्विक होने का भी अहंकार बचा रहेगा, उससे भी काटना पड़ेगा, वह जो सात्विक अहंकार है। अगर कोई सिर्फ शुद्ध होने की कोशिश करे, सिर्फ नैतिक होने की, तो उसको साधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कोई योग की साथ शुद्ध होने की कोशिश करे तो फिर साधन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि योग का साधन साथ ही साथ विकसित होता चला जाता है।